बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 इंटरफेरेंस का आज हमारा लास्ट टॉपिक है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के नाम से। इसके बाद वाले दो टॉपिक्स जो हैं वो फॉर्मेटिव हैं, तो हम उसका लेक्चर तो रिकॉर्ड करवा देंगे, बट फिलहाल हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और छोटा सा टॉपिक है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। हमने पढ़ा था, यंग ने हमें तीन चीज़ें बता दी थी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट निकाल दी थी, और हमने देखा था कि स्क्रीन में हमें किसी जगह पे डार्क फ्रिंज, किसी जगह पे ब्राइट, किसी जगह डार्क ब्राइट फ्रिंज नहीं मिला था। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या चीज़ है, लिखिएगा। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट made up of transparent material such as glass or plastic, having equally parallel slits. सुनिएगा, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है, या तो ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है, मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक हैविंग इक्वली पैरेलल स्लिट्स। ये आपके पास ग्लास है, स्लिट्स का मतलब चीरे लगाने, लेंस डालनी है, कितनी अभी बताया जाता है, बेतहाशा। ग्लास में हम कटिंग कैसे कर सकते हैं, आपने देखा होगा शीशा काटने वालों के पास डायमंड कटर होता है, उसकी मदद से शीशा काटते हैं। तो ग्लास बेसिकली शीशा है, और शीशे में कटिंग कैसे की जाएगी, लाइनें कैसे लगाएंगे, चीरे कैसे लगाए जाएंगे, स्लिट्स कैसे लगाए जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डायमंड कटर। डायमंड कटर की मदद से हम उसमें स्लिट्स में उसमें ग्लास में हम स्लिट्स लगा देंगे। ठीक हो गया, बेतहाशा स्लिट्स। ठीक हो गया, कितने स्लिट्स लगाने हैं, ठीक है जी, लिखिएगा। वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कलर। व्हाइट लाइट कितने कलर मिलकर बनाती है जी, 7 कलर। देखे आपने रेनबो बनी हुई, देखिए रेनबो के 7 कलर। विप गयोर बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विप गयोर, जी फॉर ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, और आर से रेड। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन, बस थोड़ी सी थ्योरी लिखिएगा, फिर हम असली टॉपिक की तरफ आते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो लाइट इस्तेमाल की जाएगी उसके वेवलेंथ, जितनी उसकी वेवलेंथ है उतने हमने चीरे लगाने, स्लिट्स लगाने हैं। ठीक है जी। वाइट लाइट हैज वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है सर, वाइट लाइट की वेवलेंथ आपके पास है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। कितनी, वाइट लाइट हैज वेवलेंथ अप टू 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। और स्लिट्स, जितने हमने स्लिट्स लगाने हैं, स्लिट्स अप टू 6000। कितने स्लिट्स, 6000। अब इतने छोटे 1 सेंटीमीटर में कितने, 6000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। एक शीशे पे इतनी छोटी लाइन्स लगानी है। यंग ने हमें बताया जी कि आपके पास, इधर सुनिएगा, ये यंग का डबलेट से एक्सपेरिमेंट है। यहां पे इतनी एरिया पे ब्राइट फ्रिंज थी, यहां डार्क थी,
ठीक है, ये एरिया डार्क हो गया, ये ब्राइट, फिर इतने एरिया में डार्क, इसी तरह ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। लेकिन जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जाती है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी स्पेसिंग में आपके पास सेम स्पेसिंग में लाइट आपके पास डार्क भी है और ब्राइट भी है, फ्रिंज आपके पास डार्क और ब्राइट सेम स्पेसिंग में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में नहीं आती। वजह क्या होती है? डार्क आपके पास ज्यादा आएगी, ब्राइट फ्रिंज आपके पास बिल्कुल छोटी सी आती है, फिर आपके पास डार्क आ जाती है और फिर आपके पास ब्राइट। ब्राइट फ्रिंज आपके पास यहां पे कोई छोटी सी बनती है, क्यों? व्हाट्स द रीजन? आप कहते हैं सर अगर तो सेम वेवलेंथ सेम फ्रिंजेस आनी थी, सेम फ्रिंज आनी थी किसकी? ब्राइट की, और सेम आनी थी डार्क की, तो व्हाई वी डू दिस? फिर हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्यों किया? फिर तो हम यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो हमने परफॉर्म कर लिया था। बेसिकली ये इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को लिख लीजिएगा, या हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आखिर में आपकी बुक यूज लिख रही है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है जी, ये लाइट की वेवलेंथ इस्तेमाल करने के लिए ये इट इज यूज्ड टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये लाइट की वेवलेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या है, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, डायग्राम पे गौर करिएगा, आपको सारी बात समझ आ जानी है। मैंने एक स्लिट लगाई, ये स्लिट है मेरे पास। सर स्लिट में कितने चीरे? सेवरल। मैंने कहा कि ढेर सारे स्लिट, कितने चीरे लगाने? 6009 पर सेंटीमीटर, बट इतने मेरे लिए लगाना मुमकिन नहीं है। मैंने इनमें से 1 2 3 4 5 6 और 7 चीरे लगा लिए, क्योंकि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। मैं उन 7 कलर्स को देखने जा रहा हूँ। व्हाइट लाइट बेसिकली मोनोक्रोमेटिक है, सेम उससे आ रही है सोर्स से, तो मैं व्हाइट लाइट का बिहेवियर देखूंगा 7 चीरे लगा के कि व्हाइट लाइट मेरे साथ यहाँ पे करेगी क्या। मेरी बात पे जरा गौर करना है। यहां से व्हाइट लाइट आएगी, बेंड डाउन हो जाएगी, यहां से व्हाइट लाइट आएगी, बेंड डाउन, यहां से आई, बेंड डाउन, यहां से व्हाइट लाइट आई, बेंड डाउन, यहां से आई, बेंड डाउन। समझ आ गई बात की? 7, मैंने इधर से 6000 में से 7 स्लिट्स उठा लिए, कितने? और उनको मैं अब देख रहा हूं, और देखूंगा कैसे? इसके आगे मैं एक कन्वेक्स मिरर लगाऊंगा। कौन सा मिरर? इतना बुरा तो नहीं होता, खैर कन्वेक्स मिरर लगाया जाएगा इसके आगे। ये कन्वेक्स मिरर लगाया गया, सना तुम भी देख यार कन्वेक्स मिरर को। इसके आगे क्या लगाया जाएगा? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्या होगा कि जो हमारा जो पोजीशन बनेगी ना, लाइट की जो पोजीशन बनेगी वो हमें बहुत जल्दी दे देगा। वरना लाइट की स्लिट्स आपने देखा होगा कि बहुत दूर तक जाती हैं, लाइट वेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल, तो कनकेव में कन्वेक्स मिरर बेसिकली रुकावट हो जाएगी और वो फिर नजदीक ही इस सारे की जो मेन इमेज बनेगी वो नजदीक दे देगी। इसके आगे मैंने क्या लगाने है? स्क्रीन। जो स्क्रीन आप पीछे लगा के जिसपे आपको स्लिट्स मिली थी, ऐसे ही है। ये 7 मैंने स्लिट्स उठाई, यहां से लाइट पास की, इसके आगे क्या लगा दिया? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस लगाया, और कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद क्या किया? मैंने देखा कि ये 7 की 7 लाइंस एक पॉइंट पे जाके मिल रही थी। ये 7 की 7 लाइंस एक पॉइंट पे जाके मिल रही थी। ठीक है, और जिस पॉइंट पे अभी असल पॉइंट आ रहा है, वही बात, अब यहां से आगे वही कहानी शुरू होगी। जिस पॉइंट पे 2 लाइन का सेम क्रस्ट और ट्रफ मिलेगा, वहां पे कौन सी वेव बनेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमें स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज नजर आ जाएगा। बट आपका सवाल होगा, सर वहां पे तो एक हमने जब डबल स्लिट में से गुजारा था, एक ब्राइट फ्रिंज थी, एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क। यहां पे ऐसा क्यों है कि ब्राइट बहुत छोटी क्यों मिलती है? यंग डबल स्लिट में ब्राइट जितनी ब्राइट थी उतनी डार्क फ्रिंज मेरी थी, बट यहां पे तो ब्राइट छोटी मिल रही है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो द थिंग इज दैट, बात यह है कि हो सकता है कि इन लाइंस में से किसी, इस लाइन की और इस लाइन की आपस में इनका वेवलेंथ सेम हुई हो। जब इनकी वेवलेंथ सेम हुई हो, मतलब वेवलेंथ सेम होने से मुराद इनकी इसकी क्रस्ट
इसकी ट्रफ पे पड़ी हो। इतनी ढेर सारी लैंड में से मुमकिनात में कमी है ना, लाजमी तो नहीं है कि 6000 की 6000 में से सारी की सारी क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेंगी। ऐसा तो ज्यादा चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि ज्यादा ऐसा हो सकता है कि ज्यादा क्रस्ट किस पे पड़ेंगी, ट्रफ पे, और मतलब ज्यादा ट्रफ पे पड़ेगी और क्रस्ट पे पड़ेगी, क्योंकि सोर्स उनका सेम है लेकिन स्लिट्स हैं, रुकावटें ज्यादा लगी हुई हैं। तो जब बेंड डाउन होगी, हो सकता है ये 0.1 सेकंड पे आ रही हो, ये 0.00001 सेकंड, थोड़ा सा लाइट को ट्रेवल करने में भी तो टाइम लगेगा। तो जब ये लाइट, ये लाइन और ये आपके पास जो ये वेव और ये वेव, इनका इसका क्रस्ट इसका ट्रफ मिलेगा तब ब्राइट फ्रिंज शो होगी। अगर इस लाइन का ट्रफ और इस लाइन का क्रस्ट मिलेगा फिर ब्राइट फ्रिंज शो होगी। अगर इस लाइन का क्रस्ट इस लाइन का ट्रफ मिलेगा तो फिर ब्राइट फ्रिंज शो होगी। शर्त क्या है ब्राइट फ्रिंज शो होने के लिए कि एक लाइन का क्रस्ट, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे जाके पड़े। समझ आ गई बात की। अब यहां तक इधर सुनिएगा बच्चे, इसका नाम क्या है, इसको आप नाम दे दें 7। मैंने 7 रंग इसलिए रखे, 7 लाइन इसलिए ली कि बिकॉज 7 कलर होते हैं किसमें, आपकी व्हाइट लाइट में 7 कलर से मिलके बनती है, रेनबो बनता है। तो इसको नाम दे देता हूँ ABCDEF और G का। यहां से लेकर, अब एक और पॉइंट दे रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, D। क्या नाम दूंगा, D। तो एक डेफिनेशन आपकी बुक लिख रही है, ग्रेटिंग एलिमेंट, grating, the distance between two slits is called grating element. The distance between two grating elements, the distance between two slits is called grating element. The distance between two slits is called grating element and it is denoted by D. इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल d से। किससे डिनोट करना है, स्मॉल d से। ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनना, मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, चीजें खत्म कर रहा हूँ। इधर देखना बच्चे, यहां से मैंने एक लाइन लगा ली ऐसे, इनको मैंने काट लिया, वो वही वाला काम किया। मैंने कहा ये सारी लाइन बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ खींच दी। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, इसको मैंने नाम दे दिया 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा और 7 लैम्डा। शर्त क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त क्या है कि आपके पास फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऐसे ही है एम लैम्डा, मतलब एम आपके पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6। इट्स द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट्स द कंडीशन, m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। ये आपके पास दोनों शरायत हम पढ़ के आ चुके थे। और m आपके पास क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 अप टू 1 तक भी जा सकता है, ऐसे ही है। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपको ये इसका नाम क्या है बच्चे, इस पॉइंट को नाम दे दें ए का, इसको बी का नाम दे दें और इसको नाम दे दें सी का। ये आपको छोटी सी एक ट्रायंगल बन रही नजर आ रही है, आ रही नजर, ये ए बी और सी। ठीक है, ये ट्रायंगल इस तरह की ट्रायंगल है, ये हर एक में ट्रायंगल बन रही है। आप भी देखें, ये आपके पास एक अलग ट्रायंगल बन रही है, फिर ये अलग बन रही है, अलग अलग ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गई जिसका नाम क्या है, ये ए है, ये बी और ये सी है। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो किसके साथ बन रहा है, जो हमने लाइन ली और जो हमारी स्लिट थी उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है आपके पास, थीटा। उस एंगल को क्या नाम दिया जाएगा, थीटा। और आपको पता है एंगल के सामने क्या होता है, कॉज होता है कि साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना बेसिकली। तो इसका मतलब है इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, डी साइन ऑफ थीटा। ये आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो डेरिवेशन बनेगी आप लिखेंगे, ठीक है, बेसिकली फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, डी आपके पास कितना होना चाहिए, एम लेमडा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी किसकी इक्वल आ जाएगा, ए बी किसकी इक्वल है, डी साइन ऑफ
थीटा के, किसके इक्वल है, डी साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे आपके पास डी साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू एम लेमडा लिखें या लेमडा लिख लें, बात आपके पास सेम है। एम आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1, इंटीग्रल मल्टीपल होगा 2, इंटीग्रल मल्टीपल होगा 3 4 5 6 7, तो फिर आपके पास जो वेव बनेगी उसका नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल 1/2 3/2 5/2 या 7/2 होगा तो उसका नाम क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहां पे आपके पास एक डिस्ट्रक्टिव वेव बनेगी। समझ आ गई बात की। ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये एक छोटा सा टॉपिक है, कोई इसमें इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल। क्या फाइंड करते हैं, स्मॉल वेवलेंथ हम फाइंड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ठीक हो गया, उसके अलावा बाकी चीजें, ये डी की आप ये देख लें, डी आपके पास क्या होता है, डी बेसिकली लाइन्स हैं आपके पास, आपने कितनी लाइन लगानी है, ठीक है। मैंने आपको बताया ग्रेटिंग एलिमेंट्स हमने कितने लेने हैं, जितनी उसकी वेवलेंथ होगी, ठीक हो गया। तो यूनिट लेंथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास लाइन कितनी है 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय टोटल नंबर आपके पास कितना है n, तो मतलब अगर आपने 6000 लगानी है तो 1 ओवर 6000 आपके पास आ जाएगा। एक स्लिट आपको स्लिट्स कितनी लगानी है किसी भी शीशे में, इतनी ज्यादा स्लिट लगानी है जितनी किसी वेवलेंथ, किसी लाइट की वेवलेंथ होगी। और इतनी छोटी स्लिट हम लगाएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायमंड कटर। डायमंड कटर से हम एक शीशे पे स्लिट लगाएंगे, फिर वहां से लाइट, आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी लीजिएगा, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको पता लग जाएगा। सामने एक स्क्रीन रखें, कई लाइट्स जाके डिस्ट्रक्ट हो रही हैं और कई लाइट जाके कई जगह पे डार्क फ्रिंज बन रहा है, किसी जगह पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, बट जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वो फ्रिंज डार्क फ्रिंज से बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। क्या हो रहा है बेसिकली, ये आपके पास स्क्रीन है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत छोटी सी जगह पे ये सारा एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, डार्क। ये सारा एरिया डार्क है, बिल्कुल छोटी सी जगह जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, और फिर ज्यादा एरिया आपके पास क्या हो जाता है, डार्क। वजह क्या है कि सेवरल लाइन्स हैं, ढेर सारी लाइन्स हैं, वो जब जिस लाइन का क्रस्ट दूसरी लाइन के ट्रफ पे पड़ेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ज्यादातर लाइन्स का ट्रफ पे पड़ा है जिसकी वजह से आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है। तो बेसिकली इसमें और यंग मॉडल्स में फर्क कितना है, वो आपके पास इस्तेमाल होता है किस लिए, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, बट वहां पे जो आपके फ्रिंजेस आती हैं लाइट की वो सेम डिस्टेंस पे, स्पेसिंग उसकी हम स्पेसिंग भी निकाल के आते तो सेम स्पेसिंग होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बहुत छोटी बनती है और डार्क फ्रिंज बहुत बड़ी बनती है, बिकॉज द रीजन इज दैट कि नंबर ऑफ स्लिट्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी कम है कि क्रस्ट पे पड़े, और जब क्रस्ट ट्रफ पे पड़ती है तो कंस्ट्रक्टिव बनती है, और जब क्रस्ट पे पड़े या ट्रफ पे पड़े तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाती है। उम्मीद है आपको बात समझ आई।